आप सभी को जय मसीह की गुड इवनिंग। शाम के समय आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आज की अपनी क्लास में हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। हमेशा यह कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक क्लासेस जो हैं वो लिए जाएं। बाहर रहने के बावजूद भी कोशिश करते हैं कि क्लासेस जो हैं वो होती रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत लोगों तक शेयर करें ताकि बहुतेरे लोग उसमें से सीख सकें, समझ सकें। चलिए हम आज के क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसका पहला वचन से आगे हम देखेंगे। लेकिन यहाँ जैसे हमने देखा, पतरस ने 3 बार इनकार किया और यीशु मसीह कैसे पकड़वाया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक व्यक्ति की वजह से ये घटना घटती हैं या परमेश्वर की योजना से ये घटना घटती है। ये सोचना एक मनुष्य के लिए बड़ा ही कठिन काम है। लेकिन परमेश्वर ने जो किया है, जो परमेश्वर ने किया कि उसकी इच्छा यही थी कि वो पकड़वाया जाए और उसने व्यक्तियों को चुना। पतरस ने 3 बार इनकार किया, लेकिन बाद में वही पतरस बहुत बड़े काम को किया। ऐसे हम देखते हैं कि मनुष्य पहले परमेश्वर ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पापी और अपराधी और बहुत सारी चीज़ों में लोग उनसे घृणा किया करते थे। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना अपने कार्यों के लिए। ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चुना कि वो उसके कामों को करें, उसकी सेवकाई को करें। आज भी हम देखते हैं बहुत लोगों की गवाहियों को हमने सुना है और बहुत लोगों की गवाहियों को सुन के या सुना और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा है कि उनकी गवाहियाँ हैं उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत बार वो आपराधिक मामलों में या वो गुनाह में या वो पाप में लवलीन रहते हैं। हर एक की जीवन की गवाही यही है कि वो पहले पाप में कैसे थे और कैसे प्रभु ने उनको चुना, कैसे उनको दुनिया से उन्होंने अलग किया। एक व्यक्ति विशेष के विषय में आप देखने वाले हैं, वो यहूदा द्वारा आत्महत्या। तो यहूदा ने जो कर्म किया, जो काम किया, उसके लिए उसको बहुत बुरा लगा। मैंने कहा अपने अपराधों के लिए शोक करना बहुत जरूरी, लेकिन उसके पीछे मर जाना ये बहुत बड़ा पाप है। और आत्महत्याओं का जो दौर है वो लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस दर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कई लोग प्रेम के लिए मर जा रहे हैं, कई लोग अच्छे रास्ते, अच्छा जो जॉब है वो नहीं मिल पा रहा है इसलिए मर जा रहे हैं। कई लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट होके, कई लोग अपराध करते हुए आगे बढ़ते हैं और उसमें मर जा रहे हैं। ये चीज़ें हो रही हैं। हमारे आसपास की घटनाओं को भी हम देखते हैं तो मौत एक बहाना ही है। बहुत सारे लोग हैं जो मर जा रहे हैं और ये कहें कि जो उनकी आत्मग्लानि है उससे नहीं, परंतु कुछ पाने की चाह, और यदि वो ना मिले, कुछ पाने की चाह है, यदि वो ना मिले तो उसमें फिर हर्ट होता है, उसमें फिर हमको दुख लगता है, उसमें फिर हम समस्याओं में घिरते हैं और समस्याओं में घिर के पाप में हम बहते चले जाते हैं। इससे बचे रहना बहुत जरूरी है, लेकिन कितनी हद तक हम बचे रहते हैं ये सोचना, ये मानना बहुत जरूरी हो रहा है। जैसे कि चलिए हम पढ़ते हैं 27वां अध्याय का पहला पद, कैसे यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या की और आज हमारे जवान, हमारे युवा कैसे आत्महत्याओं के जाल में फंस रहे हैं, इसके विषय में भी थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। जब भोर हुई तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु को मार डालने की सम्मति की। देखिए, अब सब लोग मिल करके यीशु को मार डालने की सम्मति कर रहे हैं, एका कर रहे हैं मन को कि कैसे यीशु को मार डाला जाए। आगे उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। उन्होंने अब यीशु मसीह को क्योंकि पकड़ लिया है, यीशु मसीह को बांध दिया, बांध करके वो अपने साथ ले गए और बांध करके वो हाकिम, पिलातुस हाकिम के पास ले करके उसके हाथ में उन्होंने सौंप दिया कि तू जो करना है वो कर। प्रेरितों के काम 3 का 13 देखेंगे हम। अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की
जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लोगों ने इनकार किया, कोई बात नहीं, पतरस ने, उसका जो चेला था उसने इनकार कर दिया, ये एक बड़ी बात थी। और एक चेला जो उसके करीब में था उसने उसको पकड़वा दिया, ये दूसरी बात। तो सोचिए, बहुत लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए कहते हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? क्या वास्तव में वो परमेश्वर के साथ में बने हुए हैं? क्या वास्तव में परमेश्वर के साथ में उनका मेल जोल है? और यदि है तो उनका जीवन बदलना चाहिए, लेकिन नहीं बदल पाता। इसीलिए वचन कहता है कि जवान अपनी जवानी के दिनों में किसको स्मरण रखे? अपने सृजनहार को, जो सृजा, जिसने मिट्टी से हमको बनाया और मिट्टी से हमको बनाकर हमारे नथनों में प्राण फूंका, वही है जो हमारा करता है, वही है जो हमारा सृजनहार। उसको स्मरण रखना कितना जरूरी। यदि हम स्मरण रखते हैं तो हम अपनी चाल चलन को वचनों के द्वारा अपने जीवन को सुधारते चले जाते हैं। आगे, जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। हमें क्या, हमने तो ऐसा नहीं, हम तो तुम्हारे पास में नहीं गए थे, तुम भागते हुए हमारे पास में आए थे कि तुम मुझे यीशु मसीह को यदि मैं पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हमने कहा, तुम्हें 30 चांदी का सिक्का मिलेगा, तुम्हें दे दिया। अब तू जान, तेरा क्या इरादा है, तेरा क्या पाप है। मैंने एक निर्दोष को, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं शायद उसको लगता होगा कि ये वचन के विरुद्ध जा रहा है, मतलब व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं अपराध है, ये कहीं ना कहीं अपराधी है, इसीलिए वो पकड़वाने गया। यहूदा इस्करियोती के मन में क्या चल रहा था उस वक्त, इसको समझना बहुत जरूरी है। वचन में स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा है कि उसके मन में क्या चल रहा था। पहले तो वो देखा कि उसने एक निर्दोष को दोषी ठहराया गया और वो अब पछताने लगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उसको ये लगता था कि यीशु जो है वो व्यवस्था के विरुद्ध में पाप कर रहा है या व्यवस्था के विरुद्ध में जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये पाप ही है जिसकी वजह से इसका पकड़वाया जाना बहुत जरूरी है, या इसका वहां फंस जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे और आपके मायने कितने अलग हैं उसको लेकर के। हालेलुया। लेकिन जब उसको लगा कि यीशु मसीह निर्दोष है, अब ये परमेश्वर की इच्छा का भी खेल हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा थी तो उसको लगवाया होगा कि यीशु मसीह जो है वो निर्दोष नहीं परंतु क्या है, निष्कलंक नहीं परंतु क्या है, गलत कर, व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा। ये उसके मन में बनाया। बहुत सारी बातें हो सकती, लेकिन यहूदा इस्करियोती के मन में जो चल रहा था वो यही स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं ये व्यवस्था के विरुद्ध में जा रहे हैं, इसीलिए इसका पकड़वाया जाना जरूरी है। और वो गए और 30 चांदी के सिक्के में मोल लिया। लेकिन जब उसको पता चला कि एक निर्दोष को सजा मिल रही है जिसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब दोष के लिए वहां पे सब कुछ रखा गया तो किसी ने उस पर दोष ही नहीं पाया, पिलातुस ने भी दोष नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो दोषी नहीं है, वो तो निर्दोष है। तो कौन है जो उस पर दोष लगाएगा? कौन है जो उसको दोषी ठहराएगा? क्योंकि वो निष्कलंक मेमना है, निष्कलंक निष्पाप मेमना, जिसने जिंदगी भर गलती नहीं की, जिसने व्यवस्था को पूरी किया, कभी व्यवस्था के विरुद्ध में नहीं गए। व्यवस्था की ही बातें उनके मन में थी, व्यवस्था की ही बातें उसके चित्त से उतर नहीं पा रही थी। उसको अपने पिता के घर का धून ही सवार था, तो कैसे वो अपराध करेगा? इसलिए ये तो बचा रहा, लेकिन अब यहूदा इस्करियोती को बुरा लग रहा है। आगे, तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ये एक घटना है जिसको हम देख रहे हैं कि उसने अपने आप को फांसी दे दी। प्रेरितों के काम 1:18 देखते हैं। उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वालों ने देखा।
अब ये उसके मौत का वर्णन कर रहा है। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। अधर्म की कमाई से खेत मोल लेना, तो इसने अधर्म की कमाई को देखा और इसने अधर्म की कमाई की वजह से ही ये यीशु मसीह को पकड़वा देना, ये तो अधर्म की ही कमाई है और तो कुछ है नहीं। तो अधर्म की कमाई अधर्म की जो ये कमाई है उसको राज नहीं आई और अधर्म की कमाई के वजह से ही ये बेचारा फंस गया और उसने अपने आप को क्या कर दिया, फांसी दे दिया। प्रधान याजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं क्योंकि यह लहू का दाम है। अब इनको भी लग रहा है भाई कि ये लहू का दाम है, ये उस लहू का मूल है जो यीशु मसीह के लिए चुकाया गया है। ये अपराध के पैसे हैं, ये गुनाह के पैसे हैं और गुनाह के पैसे तो गुनाह करने वाले भी नहीं रख रहे हैं क्योंकि व्यवस्था से डरते हैं, परमेश्वर से डरते हैं। थोड़ा बहुत तो डर है उनके अंदर में, व्यवस्था की बातों से थोड़ा बहुत लगाव तो है उनको। लेकिन हम जो मसीह हैं, क्या हमको व्यवस्था की बातों से लगाव है? क्या हमको परमेश्वर का डर है? थोड़ा भी डर है क्या? मैं तो देखता हूं तो थोड़ा डर नजर नहीं आता लोगों के अंदर में। ये लहू का दाम, किसी के लहू का दाम ना बने और किसी के लहू के दाम को आप खर्च करोगे, अर्थात परमेश्वर के कोई भी कार्य में लगाने वाला पैसा यदि हम खा जाते हैं तो वो उसके लहू का दाम समझिए। क्योंकि बहुतेरे विश्वासी हैं जो अपने जीवन में चंगाई पा करके, चमत्कारों को पा करके वो उसके लहू का दाम देते हैं। उसके लहू का दाम मतलब समझते हैं, हालांकि उसका लहू खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन उसके लहू के वजह से ही छुटकारा मिलता है और उसी के वजह से लोग धन्यवाद के रूप में, भेंट के रूप में, खुशी से, आनंद से भेंट चढ़ाते हैं और परमेश्वर के भंडार में ले आते हैं। अतः उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़े जाने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। अब क्या है कि अब वो तो रखा जा नहीं सकता, इसलिए उन्होंने खेत ले लिया आगे। इस कारण वह खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। उस दिन तक जब तक मत्ती रचित सुसमाचार लिखा गया तब भी वह लहू का ही खेत कहलाता था। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के लहू के लिए मोल लिया हुआ खेत था, उसी के पैसे से खरीदा हुआ खेत था, इसीलिए उसको लहू का खेत कहा गया। अब देखिए कि यीशु मसीह का लहू उन दिनों में कितना ज़्यादा प्रभावशाली था। उनको लगा कि हाथ नहीं डाला जा सकता, इसको भंडार में नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये उसके लहू का है। और इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, पिलातुस ने भी अपना हाथ धो दिया, मैं नहीं जानता कुछ, उसने भी उसके लहू से हाथ धो दिया। क्यों? क्योंकि उसका लहू अपराध करने वाले लोगों के लिए बड़ा खतरनाक है भैया, लेकिन जो लोग प्रभु में हैं उनके लिए लहू जीवन है। चलिए आगे। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ। उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इजराइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, है ना, एक खेत मोल ले लिया। और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही तुम्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। ये देखिए, वो उन्हें खेत के रूप में मूल्य लेगा। जो व्यवस्था की बातों में लिखा है हम उसी को देख रहे हैं, जो भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह ने कहा हम उसी को देख रहे हैं, वही बात पूरी हो रही है। मैंने कहा ना, यीशु मसीह व्यवस्था को पूरी करने आया था अपने लहू के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, और पूरा समय उसका वही हो रहा है। उसका लहू का ही मोल है भैया, है ना। अपने लहू की ही वजह से वो हर एक चीज़ों को कर रहा है और उसका लहू का मोल पूरे दुनिया को पता चलना चाहिए। आज जितने लोग उसके लहू के मूल्य को समझते हैं वो लगातार प्रभु में बने रहते हैं, और जो लोग उसके मूल्य को नहीं समझते वो हमेशा जीवन पर्यंत पाप करते रहेंगे और पाप से उनको कभी पछतावा नहीं होगा, लेकिन जब अंत का दिन आएगा तो पछतावा होगा। लेकिन कहावत है, तब पछताने से कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले व्यवस्था करनी चाहिए, अपने जीवन की व्यवस्था करें, व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और प्रभु में बने रहें, तो आत्महत्या की नौबत नहीं आएगी। हमारे जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर की शिक्षा की कितनी आवश्यकता है, परमेश्वर की कितनी आवश्यकता है, एक माँ बाप को समझना चाहिए, ताकि वो आने वाले दिनों में पाप करने से, अपराध करने से, मरने से बचा रहे। प्रभु आप सभी को आशीष दे।